सौदा के तोशे ख़ास से गुज़िश्ता दिनों मैंने एक वीलॉग किया ब्रोकन हार्ट्स को लेकर, और नौजवान बच्चों और बच्चियों को ये दरख्वास्त की कि देखिए आज हर एक के माजी में या ज़्यादातर लोगों के माजी में कोई ना कोई जज्बाती उनसियत, कोई दिल की लगी या दिल लगी मौजूद है। तो बेहतर है कि हम उसको ना कुरे दें और शादीशुदा ज़िंदगी में सफ़र को बहुस्न खूबी आगे लेके बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा तजस्सुस, ज़्यादा खोजना ताल्लुकात में दरारें डालता है। मेरी एक ओल्ड स्टूडेंट ने इसे देखा, इस पर कमेंट किया और उसने मुझसे एक सवाल ये किया कि मैम फ़ाइन कि जो पास्ट में हो गया आप उसे जाने दें, लेकिन ऐसे शौहरों का क्या किया जाए जो नई कश्तियों में सवार होना चाहते हैं, नए ताल्लुक़ बनाने की तगो-दो में लगे हैं। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? सवाल वाकई मुश्किल है। वो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। अब मैं इस तकलीफ़ से गुज़री नहीं हूँ, इसलिए मुझे हरगिज़ इसका अंदाज़ा नहीं कि ये तकलीफ़ कैसे लोगों को तोड़ती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हम में से हर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काट रहा होता है। किसी को माशी तंगी खा जाती है, किसी को जज्बाती दुख मारते हैं, किसी को गमे रोज़गार, किसी को गमे दौरान लाहक है। ज़िंदगी को कुछ को सेहत के मसाइल हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हम में से हर एक को उसकी बसात के मुताबिक अता भी कर रहे हैं और आज़मा भी रहे हैं। दुनिया एक इम्तिहान गाह है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें आपके पास पेपर्स आते जा रहे हैं, बस आपको मकदूर भर उन्हें हल करने की अपनी सी सही करनी है। बाकी वो आपके रब के पास क्या ग्रेड लेके आते हैं आपके लिए, वो एक अलग बात है कि दुनिया में आप उससे क्या हासिल करते हैं। मगर जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो ये है कि एक तो मर्द की फितरत, और मर्द की फितरत से भी ज़्यादा बरे सग़ीर पाक व हिंद की जो फ़िज़ा है, इसमें औरत ग़ुलामों से बदतर स्टेट पर रही है। यानी कि हमारे यहाँ पर किस किस्म के मुहावरात हैं? औरत पाँव की जूती है, औरत कम अकल है, औरत की गवाही आधी है। ये नहीं तहकीक करेंगे आधी गवाही है उसके उस वक्त में किन हालात के पेश नज़र उसे आधी गवाही कहा गया। और आज के इस दौर में जबकि ख़वातीन हाईली एजुकेटेड हैं और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो इस्लामिक वर्ल्ड की भी पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थीं, अब उनकी काबिलियत के मुकाबले में एक आम उजड़ सा नालायक डम्बो मर्द जो है उसकी गवाही पूरी तस्लीम नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि कुछ मिथ ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें रवायात में, मिजाजों में इस तरह से दखील हो चुकी हैं कि उन पर बात करना, उन पर दोबारा से सोचना, फ़िक्र करना या उनकी दुरुस्तगी के लिए कुछ अमली इक़दामात उठाना हमारे यहाँ पर आज भी शजर ममनुआ की तरह है। मर्द अमूमन इसे अपना हक समझते हैं कि वो जहाँ चाहें इसे हम बुरे लफ्ज़ों में कहते हैं तो मुँह मारें, या ये कि उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ बात मर्दों की नहीं है। हमारे यहाँ पर ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद, बच्चियों की भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो आसमान में थिकली लगाना चाहती हैं। ये बात दोनों तरफ से है। पहले शायद ये मर्दों तक थी, अगर अब इसमें ख़वातीन शामिल हैं। और दूसरा ये है कि मर्द के लिए दो चीज़ें, स्पेशली मैं जब अपने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो दो चीज़ें मर्द के लिए उसकी मर्दानगी की अलामत हमारे यहाँ पर हमेशा से कंसीडर होती रही हैं। अगरचे मैं नहीं समझती कि मर्दानगी के दो बहुत बड़े साइन हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में ये रवायत मौजूद रही है। एक मर्द की मर्दानगी उसकी औलाद पैदा करने की सलाहियत से जुड़ी है, और दूसरी उसके पास पैसा कितना है, उसका रोज़गार का जो मयार है वो क्या है। ये दो चीज़ें
मर्द के लिए मर्दानगी के सिंबल के तौर पर मानी जाती हैं, और एक और भी कि मर्द वो होता है जो औरत को आसानी से गाली दे दे, हाथ उठा ले, उस पर पाबंदियां लगा ले। अगरचे ये तीनों मयार नहीं, और इनमें से आखिरी वाला तो मर्दानगी की तौहीन है, बल्कि आपकी नामर्दी की दलील है अगर आप में ये है। लेकिन अब आ जाएं कि देखा ये गया है कि बहुत से बच्चे, चूँकि मर्दों में औलाद जब पैदा नहीं होती तो ज़्यादा इम्कान होता है कि ये ख़राबी या ये कमी मर्द की साइड पर है। कभी कभार ख़वातीन के साथ भी ये मसला होता है, लेकिन देखा गया कि जिन मर्दों में इस किस्म के मसाइल होते हैं कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकते और वो बहुत बड़े घरानों की बहुत ही काबिल गैर मामूली तौर पर हसीन लड़कियां ले भी आते हैं, तो वो बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको अपने दबाव में लेते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि मर्द का इंटरेस्ट घर में हो जाता है। जिस घर में औलाद नहीं होती, ख़ास उसकी वजह वो ख़ुद हो, वो अपनी दिलचस्पी खोने लगता है। उसको एक रंगा रंगी चाहिए होती है, एक मोनोटोनस सी रूटीन में वो नहीं रहता। दूसरी बात है कि जिस खातून के पास माँ बनने का शर्फ खुदा की तरफ से नहीं आ पाता, वो जिस आजमाइश से गुज़रती है, उसमें उसके लिए भी उस वक्त को काटना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अपने शौहर को कबर दे रही होती है और ऐसे सवालों के जवाब में शौहर की इज़्ज़त पर आँच ना आए, तो बहुत सारे सवालों की तकलीफ़ वो अपने वजूद पर बर्दाश्त करती है। और ऐसे में होता ये है कि दोनों के दोनों राह फरार कहीं जाते हैं। औरत तो रंज में, दुख में, बेबसी में, शौहर की मोहब्बत में वहीं की होकर रह जाती है, लेकिन मर्द और रास्ते तलाश करता है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत शो करने के लिए, अपनी मर्दानगी का डंका बचाने के लिए और रिलेशनशिप में भी आता है और लोगों को फ़र्क कहानियाँ सुनाने लगता है। यही वजह है कि जो वक्त गुजरे, हुस्न को और दौलत को हम आखिरी फार्मूला के तौर पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छी ज़िंदगी के लिए बाहिमी एहतराम, बाहिमी मोहब्बत, एक दूसरे का एहसास और परवाह ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप आज के इस दौर में, जबकि चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ना तो आपको कहीं पर पैदल चल के जाना है कि उसमें वक्त चला जाए, ना बहुत सख्त तरीके से आपको कमाना है अगर आप खुशहाल हैं। यकीनन बहुत से अभी भी हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, लेकिन जो आम एक सेटिस्फाइड लोग या फाइनेंशियली साउंड लोग हैं, उनके लिए वो मुश्किलात नहीं हैं, तो उनके पास एम्पल टाइम होता है। ऐसे में पूछा गया कि लड़कियां क्या करें, तो लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को ये करना चाहिए कि वो अपने वक्त को इंतहाई कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव यूज़ करें। अगर अल्लाह पाक ने उनको सलाहियत दी है कि वो कोई काम कर सकती हैं, तो वो काम ज़रूर करें, अपने आप को इंगेज रखें, क्योंकि कई बार जो रिश्ते आपकी मोहब्बतों से, आपकी कुर्बानियों से नहीं कायम रह पाते, वो बाज़ कता आपकी पोजीशन की वजह से इंटैक्ट रह जाते हैं। ये बहुत कड़वा, बहुत ही दर्दनाक सच है, मगर ऐसा ही है। कई बार आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ा होता कि आप बड़े स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को ऑन करते हैं, क्योंकि वो जहेज़ लेके फारिग हो चुके हैं। जो बाकी आपको मौरूसी जायदादें मिली हैं, वो जब मिलेंगी तब की तब देखेंगे। वो ये आपकी पोजीशन में ज़रूर देखते हैं कि आज आप कहाँ पर हैं, क्योंकि जब एक कामयाब या जस्ट फाइनेंशियली साउंड बंदा होगा, तो पाकिस्तान में मसाइल ऐसे हैं कि उसके लिए बहुत आसानी से जो है ख़वातीन उसे, मेरे ख़्याल है कि बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वो ख़ुद भी बहुत आसानी से अप्रोच कर लेगा और बहुत सारी ख़वातीन उसे भी कर लेंगी। आपके लिए ख़तरे की तलवार लटकी रहती है। बहुत कामयाब मर्द की बीवी अगर उसके बच्चे अच्छे पालते, बच्चे बहुत कामयाब हो जाएं, तब भी वो मर्द जुड़ा रहता है। लेकिन जहाँ औलाद नहीं होती, वहाँ पर आपकी इसके अलावा भी कोई ऐसी इंगेजमेंट ज़रूर होनी चाहिए जो आपकी एक सोशल पावर लेकर आए। खा वो आप किसी NGO के साथ हो, खा वो आप किसी चैरिटेबल वर्क के साथ हो, खा वो कोई बहुत ज़बरदस्त किसी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो,
आपको हर हाल में ख़ुद को इतना मजबूत बनाना है कि इस तरह के थपेड़े आपको कमज़ोर ना कर सकें। क्योंकि कामयाब मर्द हों या कामयाब औरतें, उन्हें अप्रोच ज़िंदगी में ज़रूर किया जाता है, लेकिन औरत इसलिए मुश्किल हो जाती है, वो इतनी एक्सेसिबल नहीं होती क्योंकि वो माँ होती है। मर्द के लिए बाप होना ना होना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बहुत कम शरह हमारे यहाँ पर आज भी मर्दों की है जो कि इतने शफीक बाप हों कि उन्हें अपने घर तोड़ते, घर ख़राब करते, उनका माहौल ख़राब करते हुए खौफ आए कि हमारी औलाद इससे मुतासर होगी, या खुदा न खास्ता हमारे माँ बाप, हमारी बहनों को इस चीज़ से कोई तकलीफ़ पहुँचेगी। अदरवाइज़ वो बिखरे हुए समंदर की तरह, एक सुनामी की तरह आगे से आगे चले जाते हैं। सो ख़वातीन को आप ये सोचना है कि अगर आप एक फाइनेंशियली साउंड आदमी की बीवी हैं, इसके साथ आप एक वक्त गुजार चुकी हैं और अब आपका वो शादी का बिल्कुल नया नया जो चाम है वो नहीं रहा, और आपके शौहर को दूसरी कश्तियों या जहाज़ों में सवारी का शौक़ भी है, वो नित नए ताल्लुकात बनाने में इंटरेस्टेड हैं। ख़वातीन भी उन्हें अप्रोच कर रही हैं, तो आपके पास वो साइड तो है नहीं कि जहाँ पर बहुत सारे लाइक फाइक बच्चों के साथ आप उस मर्द की अट्रैक्शन को घर तक ले आएंगे। आपकी अपनी अट्रैक्शन वक्त के साथ कम हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी उस मर्द को इज़्ज़त दें, अपने घर को बचाए रखें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को राइट ट्रैक पर किसी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल डायरेक्शन में लेकर जाएं। अदरवाइज़ ये पहाड़ जैसी ज़िंदगी आपसे काटी नहीं जाएगी, क्योंकि आप सारा दिन उस बंदे का एसी लगे कमरों में, गाड़ियों में, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करते हुए उसी मर्द के बारे में सोचते रहेंगे कि वो इस वक्त किधर है, वो किसके साथ है। तो इसके बजाय ये बेहतर है कि उस मर्द को कुछ फ़िक्र हो कि आप इस वक्त किधर हैं, और खुदा न खास्ता किसी स्टेज पर वो भी इनसिक्योर हो कि आप भी किसी और के साथ हो सकते हैं। अगरचे ये प्रेफरेबल चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे को तैसा बाजू का ज़िंदगी की ज़रूरत होती है। सो मेरी तरफ से ये एक आज़ाना सलाह है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे बिल्कुल आज़ाद हैं अपनी राय देने के लिए, और अगर उन्हें मेरी राय से इख्तलाफ है तो वह इख्तलाफ करने के लिए। यू आर ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम।